हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए अभी मैंने सीरीज शुरू की है, ये जो टैक्स सरकार ने लगाए हैं उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जिसमें शेयर बायबैक की कमाई पर भी टैक्स आ गया, इसको हमने यहां बना दिया। अभी आपके जो शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो उसके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे भी टैक्स है, उसकी वीडियो भी आज हमारे मुकुल अग्रवाल वाले चैनल पे आपको दिख जाएगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो देख लीजिएगा। अभी जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वो म्यूचुअल फंड वाली है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स की कहानी क्या आएगी, और ऐसी ही एक वीडियो लाइव होगी प्रॉपर्टी में टैक्स की, और वो भी लाइव होगी लर्न विद मुकुल अग्रवाल पे। तो यानी ये चारों टैक्स सेगमेंट को हम कवर कर रहे हैं। एक भी टैक्स सेगमेंट को मिस मत कीजिएगा और ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा पेपर पेन के साथ। आपको किसी सीए की नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद से समझ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो दोनों ही चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मुकुल अग्रवाल पे प्रीमियम लर्निंग के लिए ज्वाइन बटन से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 799 के प्लान में। तो चलिए पहले देख लेते हैं भैया नई कहानी क्या है। तो बजट के बाद ये बोला गया है, और ये हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस म्यूचुअल फंड के प्लान में 65% से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा और 12 मंथ की आप होल्डिंग करते हो मोटा मोटा, तो एसटीसीजी में 20% और एलटीसीजी में 12.5% की कहानी आती है टैक्स वाइज। अगर कोई डेट फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, जिस डेट फंड में 65% से ज्यादा डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। न एसटीसीजी आता है न एलटीसीजी आता है, सीधा स्लैब रेट है। यानी जो आपका आप जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो उसके अनुसार आपको जाना है। जब हम बात करते हैं गोल्ड फंड की, इंटरनेशनल फंड की या हाइब्रिड फंड की, तो पीरियड 24 मंथ का आता है, जिसमें एसटीसीजी जो आपका टैक्स स्लैब है उसके अनुसार आएगा, बट एलटीसीजी में 12.5% आएगा। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म 12 मंथ के अंदर में, लॉन्ग टर्म 12 मंथ के बाहर का, याद रखिएगा। अब यहां पर एक ट्विस्ट समझ लीजिएगा। एलटीसीजी में मैंने 12 मंथ तो बोल दिया, बट यहां 24 मंथ लिखा है। तो इक्विटी फंड में जब आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तब वो एलटीसीजी 12 मंथ के अनुसार काउंट होती है। जब गोल्ड फंड, इंटरनेशनल फंड और हाइब्रिड फंड में 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तब वो एलटीसीजी में काउंट होता है। ये पिक्चर क्लियर रहना जरूरी है, और इसके लिए बनता है एक एक लाइक, नो कंजूसी। तो ये आपने क्या समझा, बजट के बाद की कहानी। बट जिनके पास बजट से पहले से पड़ा हो सकता है किसी ने 2 अप्रैल को बेच दिया हो, किसी ने हो सकता है 30 मार्च को बेच दिया हो, उसकी कहानी भी तो बताना जरूरी है। तो उसकी कहानी को ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी वैसे ही हमने यहां पर रखने की कोशिश की है। तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहां पे इक्विटी ओरिएंटेड 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी शेयर में अगर लग रहा है, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हो 23 जुलाई के बाद। अब 23 जुलाई क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा बजट आया, तो रूल अप्लीकेबल बजट के दिन से हुआ। तो इसीलिए यहां पर जो आप देख पा रहे होगे, एक कहानी 23 जुलाई की होगी, एक कहानी बिफोर 1 अप्रैल की है, और एक कहानी बिटवीन 1 अप्रैल टू 22 जुलाई की है। इसको समझ लीजिए। बिफोर 1 अप्रैल क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप टैक्स पे करते हो। 1 अप्रैल से 22 जुलाई क्यों है? क्योंकि 23 जुलाई को हमारा क्या आया, बजट आया, तो उसके दौरान कैसे देना है। फिर हमारा 23 जुलाई क्यों है? क्योंकि 23 जुलाई के बाद से नया रूल इंप्लीमेंट हुआ। तो इसीलिए इस पूरे कहानी को समझना जरूरी है। तो इक्विटी ओरिएंटेड को, इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया 23 जुलाई के बाद, होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है, तो एसटीसीजी 20%, एलटीसीजी 12.5% की कहानी आ जाती है। अब हम आते हैं डेट फंड पे, और समझिए कि 1 अप्रैल 2023 से पहले आपने खरीदा है, ठीक है। तो अब 2 कहानी हो सकती है। रिडीम आपने किया 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में, या फिर 23 जुलाई के बाद। तो इस कंडीशन में कहानी क्या है कि होल्डिंग पीरियड अगर 36 मंथ से ज्यादा है, 1 अप्रैल से 22 जुलाई के बीच, अगर एसटीसीजी में जा रहे हैं तो टैक्स स्लैब में आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के आधार पे, और वहीं पर एलटीसीजी में जा रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले में जो होल्डिंग कर रहे हैं, तो 20% है। और ये जो स्टार मार्क है वो है इंडेक्सेशन का, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है उसके आधार पर। वहीं पर अगर आप 23 जुलाई को या 23 जुलाई के बाद रिडीम करते हो, जहां पे होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा है, तो आप 12.5% में आओगे। ध्यान से समझ लेना। और एसटीसीजी तो टैक्स स्लैब में है, सो है ही। अब
इन्वेस्टमेंट आपकी 1 अप्रैल 2023 के बाद हुई है और रिडीम किसी भी समय कर रहे हो तो नॉट अप्लीकेबल, मतलब होल्डिंग पीरियड नहीं है, तो आप टैक्स स्लैब के हिसाब से जा रहे हो। यहां पे जो मार्केबल पॉइंट समझना है वो है कि 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में जब बेच रहे हो तो जो पुराना रूल है आप उसके अनुसार जा रहे हो। जब आप ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बाद जा रहे हो तो जो नया टैक्स रूल है उसके अनुसार जा रहे हो एलटीसीजी में 12.5% का। ठीक है, अब यहां पर एक और फर्क है। यह फर्क था इन्वेस्टमेंट बिफोर 1 अप्रैल और यह है इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 अप्रैल। तो उसमें सीधी कहानी होती है कि चाहे आप एसटीसीजी हो या एलटीसीजी हो, टैक्स स्लैब रेट जो आपका है, जिस बेस पर, जिस इनकम के आधार पर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो उस पे आएगा। यानी आपका डेट प्लान क्या हो गया, एलटीसीजी एसटीसीजी से फ्री हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक बात बहुत क्रिस्प और क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम हाइब्रिड प्लान में जाते हैं जिसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 35% से ज्यादा और 65% से कम होती है और आप रिडीम करते हो 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में। ये कंडीशन क्यों है, क्योंकि अगेन 23 जुलाई को हमारा बजट आया था। तो आपका अगर ये कहानी है और इस कहानी में होल्डिंग पीरियड आपकी 36 मंथ से ज्यादा है तो एसटीसीजी में आप टैक्स रेट में आ रहे हो और एलटीसीजी में 20% पे आ रहे हो। और ये आपका क्या है, पुराना रूल है जहां पे स्टार लगा हुआ है, दैट मींस इंडेक्सेशन। लेकिन ये जो नया रूल है, यानी आप जो बजट के दिन बेच रहे हो या बजट के बाद बेच रहे हो, क्योंकि रूल उसी दिन से अप्लाई हुआ है, तो होल्डिंग पीरियड अगर आपका 24 मंथ से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म गेन में टैक्स स्लैब में जा रहे हो और लॉन्ग टर्म में 12.5% का आ रहा है, क्योंकि ये नया रूल है। अगेन तीसरी चीज हमने क्या बताई थी, वो था हमारा गोल्ड सिल्वर या इंटरनेशनल मार्केट या डोमेस्टिक एफओएफ। ठीक है, तो इसका बाइफर्केशन में जब हम जा रहे हैं तो अब कैसे होता है इसको जान लीजिएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 से पहले की है और उसको आप रिडीम कर रहे हो 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में, और ये पुराना रूल है, 36 मंथ से ज्यादा की होल्डिंग हो गई तो 20% प्लस इंडेक्सेशन की कहानी है। वहीं पर अगर आप बजट वाले दिन या बजट के बाद कर रहे हो, जो नया रूल है, तो 24 मंथ से ज्यादा पर 12.5% की कहानी है। बट एसटीसीजी में आप स्लैब रेट यानी टैक्स स्लैब रेट में आ जाओगे। वहीं पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 के बाद की, यहां पर 1 अप्रैल 2023 से पहले की थी और आपने 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में रिडीम किया है, होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं आती है। एसटीसीजी में आप टैक्स स्लैब में हो और एलटीसीजी में भी टैक्स स्लैब में हो, यह आपका पुराना रूल था। लेकिन आप 23 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में रिडीम करते हो तो होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगेन आप टैक्स स्लैब में एलटीसीजी हो या एसटीसीजी हो रहोगे। अब चूंकि इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, यहां पर 2025 देख रहे होगे, ये भूलना मत, हर जगह 2024 था, बजट का दिन था, लेकिन यहां पर रिडीम जब आप 1 अप्रैल 2025 के बाद करोगे अदर एमएफ में और होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा होगी तो एसटीसीजी में तो आपका जो टैक्स स्लैब है वो है ही है। बट इधर लॉन्ग टर्म वाले में कहानी होगी कि 12.5% लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देना है। तो प्लीज इसको आप चेक कर लीजिए। कोई भी आपको जो भी एडवाइस करते हैं, जहां से भी आप म्यूचुअल फंड करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। चूंकि हम भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, इसीलिए हम इतने अच्छे तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भरिएगा, हम गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, लेकिन वीडियो को शेयर करते जाइएगा।